वेलकम टू RX फार्मा चैट। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बीपीपीवी। बीपीपीवी की प्रॉब्लम जो होती है ये अचानक सिर चकराने वाली प्रॉब्लम है। आप बेड पे लेटे हुए हैं, आप अपनी करवट चेंज कर रहे हैं या अपने सिर को एक जगह से उठा के जब दूसरी जगह पे रखते हैं, किसी भी पोजीशन में जब आप बैठे हैं तो अपनी सिर की पोजीशन जब आप अचानक से चेंज करते हैं तो आपको एकदम से फील होता है कि आपका सिर चकरा गया और आसपास की चीजें आपको घूमते हुए फील हो रही हैं और अपनी आंखों में भी एक घुमावट सी, एक घूमती हुई आंखें आपको फील होती हैं और आपको ऐसा फील होता है कि जो भी चीज आपके पास पड़ी है उसको पकड़ ले और एकदम से अपनी आईज को क्लोज कर ले। आसपास का जितना भी एनवायरनमेंट आपको हिलता हुआ, घूमता हुआ यहाँ पे फील होता है। तो बीपीपीवी की प्रॉब्लम क्या है? अचानक सिर चकराना जब हम अपने हेड की पोजीशन को चेंज करते हैं। विनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो, मतलब कि विनाइन मतलब कि नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। ये जो प्रॉब्लम होती है बीपीपीवी की, ये कोई जानलेवा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हमारी हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। एकदम से हम चक्कर खा के कभी ना कभी गिर भी सकते हैं अगर ये प्रॉब्लम किसी पेशेंट को चल रही है। प्रॉक्सिमल मतलब कि जो एकदम से होने वाला है, कोई अटैक हम ले सकते हैं, जैसे एकदम से हमें चक्कर आने का अटैक, यहाँ पे वर्टिगो का अटैक होता है और ये इसका जो टाइम पीरियड होता है ये फ्यू सेकंड्स का होता है, कुछ ही सेकंड के लिए इसका ये चक्कर होता है, हमारे सिर का चलता है। पोजिशनल मतलब कि जब हम एकदम से अपने हेड की पोजीशन चेंज करते हैं, लेटे हुए, अपनी करवट लेते हुए या कहीं काम कर रहे हैं, बहुत देर तक कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या बुक्स में हम पढ़ रहे हैं, तो एकदम से जब अपने हेड की पोजीशन हम चेंज करते हैं तो हमें यहाँ पे वर्टिगो, एकदम से सिर चकराने की डिजीनेस हमें यहाँ पे फील होती है। तो बीपीपीवी की जो प्रॉब्लम होती है बहुत सारे पर्सन्स में देखी गई है। ये बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकती है, लेकिन इसका मेन कारण जो होता है ये हमारे जो ईयर का इनर पार्ट होता है उसमें कोई डिसऑर्डर्स हो, उसमें कोई डिसीज चल रही है तो उस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये हमारे कान का डायग्राम मैंने आपको दिखाया है। हमारा ईयर है ये आउटर साइड से और ये इसके अंदर की साइड, जैसे हम अपने कान के अंदर की साइड देखेंगे तो इस तरीके का कुछ हमें दिखता है वहां पे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता रखी हैं। ये है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या है? एक सैक है जो हमारे कान के अंदर होता है एंड ये सेमी सर्कुलर कैनल्स है एंड ये वेस्टिब्युलर नर्व्स है जो कि हमारी आईज के साथ अटैच होंगी आगे जाके। एंड ये हमारा राउंड विंडो है, ये हमारा सैकल्स है, सैक है जो हमारा एक फ्लूइड टाइप का होता है ये। एंड ये हमारा कोचलियर्स है, कोचलियर्स नर्व्स है। तो इसका ये जो पार्ट होता है तो इसको हम ओटोलिथ ऑर्गन्स भी कहते हैं। अब ओटोलिथ ऑर्गन्स का ये मैंने बिल्कुल अब कान के साथ अटैच हुआ हिस्सा बताया है, तो हिस्सा मैंने आगे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखता है जब हम इसको डायग्नोस करते हैं। तो ये क्या है? हमारी ये दो ट्यूब्स होती हैं जिसको हम सेमी सर्कुलर कैनल्स कहते हैं। ये सेमी सर्कुलर कैनल्स है हमारी और ये हमारा कुपुला है एंड ये हमारा कोचल ईयर है। कोचल ईयर्स की जो नर्व्स होती हैं ये आगे हमारे आईज के साथ यहाँ पे अटैच होती हैं। एंड तो ये हमारे ईयर का जो इनर पार्ट होता है ये मैंने यहाँ पे शो किया है। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम होती है, हमारी जो आर्टिकल्स होती हैं, आर्टिकल्स मतलब कि एक सैक होता है, एक फ्लूइड होता है जो कि हमारे कान के अंदर फैला हुआ होता है। हमारे ईयर के अंदर जो आर्टिकल पार्ट होता है, आर्टिकल क्या होता है? एक स्मॉल मेम्ब्रेन सैक होता है जो कि हमारे जो इनर ईयर के वेस्टिब्यूल्स होते हैं उसके अंदर ये लाइज करता है। वेस्टिब्यूल्स मैंने यहाँ पे आपको शो कर रखे हैं। तो वेस्टिब्यूल्स के बीच में जो सैक, ये जो जेल टाइप का फ्लूइड होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, इसे हम ओटोकोनिया कहते हैं। जब ये कैल्शियम कार्बोनेट के, ये देखिए यहाँ पे फ्रीली हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे हमारे सेमी सर्कुलर कैनल्स के अंदर फ्लो कर रहे हैं, लेकिन जब ये सैक, जब ये कैल्शियम कार्बोनेट के जो कण होते हैं अपनी जगह से ये हिल जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, तो इधर उधर हमारी ये सेमी सर्कुलर कैनल्स के अंदर जमा होने लग जाते हैं। जब ये फ्रीली यहाँ पे घूमने लग जाते हैं तो इसको हम कैनलिथिएसिस कहते हैं। एंड जब ये हमारे एक कोनर में जाके इकट्ठे हो जाते हैं, कान के अंदरूनी हिस्से में बिल्कुल कोनर में यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, बैठ जाते हैं वहां पे जाके, तो इसे कुपुलोलिथिएसिस प्रॉब्लम कहते हैं, जो कि हमारे कुपुला हिस्से में जमा हो जाते हैं जाके। कैल्शियम कार्बोनेट के कण होते हैं ये हमारी सेमी सर्कुलर
जो यहाँ पे कैनल्स हैं, सेमी सर्कुलर नलिकाएं हैं, डक्ट्स हैं, इसमें जाके जब जमा हो जाते हैं तो हमारे कान के अंदर हमें दिक्कत होने लग जाती है। और जब भी हम अपने हेड को यहाँ मूव करवाते हैं, हेड की मूवमेंट के प्रोसेस में हमें ये चीजें फील होती हैं और जिससे जो हमारे कान का अंदरूनी हिस्सा होता है वो हमारे ब्रेन को रॉन्ग मैसेज सेंड करने लग जाता है कि वर्टिगो, वॉमिटिंग, नोजिया या और तरह की प्रॉब्लम या सिर चकराना, इस तरीके की प्रॉब्लम हमें फील होने लग जाती है। तो बीपीपीवी की प्रॉब्लम जो होती है ये आजकल के टाइम में 75% लोगों में देखी गई है, लेकिन 50% लोग ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नॉर्मल लगती है, जिनको ये प्रॉब्लम पता ही नहीं है कि किस वजह से चल रही है, उनके सिर में ये चल रही है। किसी टाइम में ऐसे होता है कि लॉन्ग टाइम थेरेपी, जब किसी की ड्रग थेरेपी चल रही है तो वो पेशेंट जब 15-20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद उठा है अपनी डिजीज से लड़के ठीक होके, तो जो आफ्टर साइड इफेक्ट्स होते हैं तो उस कंडीशन में भी ये वर्टिगो की प्रॉब्लम देखी गई है। जब आप बेड से एकदम से उठते हैं तो आपको सिर चकराना यहाँ पे फील होता है, क्योंकि वो कमजोरी, वो टायर्डनेस की वजह से, वीकनेस जब आपकी बॉडी में आ जाती है, उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मेन इसका कारण, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो कान के अंदरूनी हिस्से में जब ईयर इन्फेक्शन हो जाता है या ईयर का कोई ऑपरेशन हो रखा होता है या फिर हमारे कान के अंदरूनी पार्ट्स में, इनर पार्ट्स में कोई डिजीज चल रही है, कोई डिसऑर्डर चल रहे हैं, तो उस वजह से बीपीपीवी की प्रॉब्लम वहां पे नॉर्मली देखी गई है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे लक्षणों की। बीपीपीवी की प्रॉब्लम जो होती है तो इसमें कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं, कैसे पता करें कि किसी भी पर्सन को जिसका सिर चकरा रहा है उसके सेम लक्षण बीपीपीवी की प्रॉब्लम से। तो यहाँ पे लक्षण क्या है, सबसे पहले इसका मेन सिम्टम यहाँ पे क्या है, वर्टिगो। वर्टिगो मतलब कि सिर चकराना। सेकंड है यहाँ पे लॉस ऑफ स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। आपकी बॉडी स्थिर नहीं रहती है, बैलेंस आपको होना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे एकदम से आप डामाडोल आपकी बॉडी हो जाती है और एकदम से चक्कर खा के कभी कभी आप गिर जाते हैं और सारी आसपास की चीजें आपको घूमती हुई फील होती हैं। आपको अपनी आंखों की जो आई बॉल्स होती हैं वो घूमते हुए फील होते हैं और एकदम से आप अनस्टेबल हो जाते हैं। यहाँ पे नोजिया एंड वोमिटिंग, कभी कभी आपका जी मितलाना यहाँ पे शुरू हो जाता है। नोजिया और वोमिटिंग की फीलिंग भी आपको यहाँ पे हो सकती है। ये सिम्टम्स कभी कभी रिपीट भी हो सकते हैं, लेकिन जब भी ये बीपीपीवी का अटैक होता है तो इसके सिम्टम्स कभी कभी डिफरेंट भी हो सकते हैं। जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो हर पर्सन में सेम नहीं होते हैं। इसके सिम्टम्स जो हैं वो अलग अलग देखे जा सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि वन टाइम जब हमें इसका अटैक हुआ है तो जो हमें सिम्टम्स इस बार दिखे हैं तो वो नेक्स्ट टाइम नहीं दिखेंगे, और थर्ड टाइम जब इसका बीपीपीवी का अटैक होगा तो वो सिम्टम्स फर्स्ट टाइम के सिम्टम्स से सेम होंगे। तो इसके सिम्टम्स जो होते हैं हर बार चेंज हो भी सकते हैं और नहीं भी चेंज हो सकते हैं, और हर पर्सन में सेम हो भी सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। और इसका एक जो मेन सिम्टम होता है वो पर्सन की आंखें घूमना यहाँ पे शुरू कर देती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आई वॉल है जो हमारे, वो घूमना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें सारी चीजें घूमती हुई फील होती है, जिस प्रॉब्लम को हम निस्टागमस कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे रीजंस की, कॉजेस की, कि क्या कारण हो सकते हैं कि बीपीपीवी की प्रॉब्लम बहुत सारे पर्सन में देखी गई है। अब इसके रीजन सबसे पहले है ईयर इन्फेक्शन। कान के अंदरूनी पार्ट्स में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, सर्जरी होने के बाद बहुत टाइम तक आपको पीठ के बल आपको बेड पे लेटना पड़ रहा है, तो अचानक जब आप ठीक होने के बाद जब आप उठते हैं, अपने हेड की पोजीशन को चेंज करते हैं, तो आप सिर चकराना यहाँ पे आपका शुरू हो जाता है। बीपीपीवी की प्रॉब्लम उस कंडीशन में थोड़े टाइम 1-2 साल आपको देखने को मिलती है, उसके बाद ये धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाती है। एंड ईयर सर्जरी, अगर आपके कान की सर्जरी हो रखी है, सर्जरी की वजह से आपको ये सिम्टम्स यहाँ पे दिख सकते हैं। एंड माइग्रेन, अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम चल रही है तब भी हमें बीपीपीवी की प्रॉब्लम वहां पे देखी जा सकती है, क्योंकि माइग्रेन में भी कई कंडीशन में यहाँ पे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और ये माइग्रेन से रिलेटेड होती है जो बीपीपीवी की प्रॉब्लम है। एंड अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी चल रही है तब भी आपको नॉर्मल कंडीशन में बीपीपीवी की प्रॉब्लम हो सकती है। आगे हम बात करते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। अगर आपका बीपी लो बीपी चल रहा है, काफी टाइम तक आपका बीपी लो रहता है, आप ठीक हो जाते हो, फिर आपका बीपी लो रहने लग जाता है, तो इस वजह से भी आपको यहाँ पे बीपीपीवी की प्रॉब्लम, वर्टिगो की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। एंड मैनी ईयर्स डिजीज, अगर आपके कान के इनर पार्ट में कोई भी डिजीज चल रही है, कोई डिसऑर्डर्स चल रहे हैं, उस वजह से भी बीपीपीवी की प्रॉब्लम वहां पे देखी जा सकती है। हेड इंजरी, अगर आपके सिर में कोई अंदरूनी चोट लगी हुई है या आपको कोई एक्सीडेंट हो गया या अचानक कोई सिर आपका किसी चीज पे जोर से लग जाता है, तो भी आपको बीपीपीवी की प्रॉब्लम थोड़े टाइम के लिए देखी जा सकती है, टाइम तक भी रह सकती है जब तक आपकी इंजरी ठीक नहीं हो जाती। जब आपकी इंजरी ठीक हो जाती है तो ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है, लेकिन जब आपकी इंजरी लॉन्ग टाइम तक चलती है तो बीपीपीवी की प्रॉब्लम भी आपको लॉन्ग टाइम तक चल सकती है।
नेक्स्ट है ओल्ड एज की भी एक प्रॉब्लम है जो ओल्ड एज में मेनली देखी गई है। एंड लो ब्लड शुगर लेवल, अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल लो रह रहा है, आपकी ब्लड शुगर लो रह रही है, उस कंडीशन में भी आपको चक्कर आना, सिर चकराना शुरू हो सकता है। बीपीपीवी की प्रॉब्लम उस कंडीशन में भी देखी जा सकती है। जो एग्जैक्ट कोज है वो अभी तक डॉक्टर्स को पता नहीं चला है, लेकिन यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि अगर बीपीपीवी की प्रॉब्लम किसी पर्सन को चल रही है तो वो कान के अंदरूनी पार्ट्स में अगर प्रॉब्लम चल रही है, या जितने भी मैंने आपको कॉजेज बताए हैं, रीजंस बताए हैं, उन प्रॉब्लम्स की वजह से ये बीपीपीवी की प्रॉब्लम पेशेंट में हो सकती है। हम बीपीपीवी की टाइप्स देख लेते हैं। ये दो तरह की होती है, एक तो कैलिएथेसिस एंड दूसरा कुपलोलिथियासिस। तो कैलिएथेसिस में क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि ये डक्ट्स के अंदर, नलिकाओं के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं, कहीं भी वो अटैच नहीं है। तो जब भी हम अपने हेड की मूवमेंट करते हैं, ये पार्टिकल्स जो होते हैं जो फ्रीली मूव कर रहे हैं, ये मूव करने लग जाते हैं। धीरे धीरे फ्यू सेकंड्स के बाद ये अपने आप स्टॉप हो जाते हैं मूव करना, और जिससे क्या होते हैं, जो बीपीपीवी के वर्टिगो के सिम्टम्स होते हैं वो भी स्टॉप हो जाते हैं। और दूसरे केस में क्या होता है, कुपलोलिथियासिस में क्या होता है, जो कुपला होता है हमारा, उसमें जो सेंसरी ऑर्गन्स होता है हमारा, तो सेंसरी ऑर्गन के पास यहाँ पे ये चिपक जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, और कुपलोथियासिस ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और जो इससे अटैच क्रिस्टल्स होते हैं, जब भी हम अपने हेड की मूवमेंट करवाते हैं तो यहाँ पे हमारी आंखें घूमना शुरू हो जाते हैं, आई बॉल्स, हमारे आंखों से ऐसे लगता है कि सारी चीजें यहाँ पे घूमना शुरू हो गई हैं, जिसे हमें निस्टागमस भी कहते हैं। तो दोनों कंडीशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो अलग अलग देखने को भी मिल सकते हैं और कभी कभी सेम भी हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो कुपलोथियासिस होता है उसमें हमारी आंखों का घूमना इन्वॉल्व होता है। तो दोनों के सिम्टम्स अलग होने की वजह से दोनों की ट्रीटमेंट जो होती है वो भी अलग अलग होती है, इसलिए दोनों के सिम्टम्स अलग अलग हमें पता जरूर होने चाहिए, क्योंकि अगर हमें इनके सिम्टम्स पता हो कि कौन सी प्रॉब्लम के सिम्टम है तो ही हम इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम होती है ये एमआरआई से फाउंड नहीं हो सकती है। बीपीपीवी की डायग्नोसिस कैसे करते हैं, हमारी जो आईज की मसल्स होती हैं और हमारे कान की जो अंदरूनी हिस्से होते हैं उनके बीच में कनेक्शन होता है, और ये जो कनेक्शन, जब भी हम अपने हेड की मूवमेंट करवाते हैं एनवायरनमेंट में, तो ये जो कनेक्शन होता है उस मूवमेंट को बैलेंस करने में हेल्प करता है, जिसको हम वेस्टिब्यूलो ओकुलर रिफ्लेक्स भी कहते हैं। जो फ्री पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी नलिकाओं में, डक्ट्स में जो फ्री घूमते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारी आंखों के ऊपर भी पड़ता है। जब हमारी आंखों के ऊपर ये पार्टिकल्स का घूमना, पार्टिकल्स का मूव होना इफेक्ट करता है तो उसे निस्टागमस कहते हैं। जो हमारे कान के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के फ्री पार्टिकल्स हैं जो डक्ट्स के बीच में है, वो कहाँ मूव करते हैं, कहाँ वो फ्री घूम रहे हैं, तो ये इसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी आंखों के ऊपर जब निस्टागमस की प्रॉब्लम हमें हो रही है, हमारी आंखें भी साथ में घूम रही हैं, तो वो कौन सी कंडीशन है। जब हमारी, जैसे मैंने आपको बताया, जब वो कैपुला के अंदर हमारे जो फ्री पार्टिकल्स है, कैल्शियम कार्बोनेट के कण है, वहां पे जमा हो गए कैपुला के अंदर, तो वो कैपुलोथियासिस प्रॉब्लम हो गई। डिक्स-हेलपाइक एक ऐसा टेस्ट है जिसे रोल टेस्ट भी कहते हैं, और इस टेस्ट में क्या होता है, जो पेशेंट का सिर होता है उसकी एक स्पेशल मूवमेंट करवाई जाती है, 45 डिग्री तक वो ऊपर उठाया जाता है, या फिर नीचे 30 डिग्री एंगल से या थोड़ा सा उससे ज़्यादा नीचे झुकाया जाता है। तो इस तरीके से पेशेंट का जो हेड है वो एक स्पेशल मूवमेंट के साथ हिलाया डुलाया जाता है, जिससे कि जो हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह से हिल जाते हैं, मूव करते हैं, और यहाँ पे बीपीपीवी के जो सिम्टम्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। अगर इसमें हमारी आईज का घूमना इन्वॉल्व है तो ये निस्टागमस होता है, जिससे कि कौन सी प्रॉब्लम है, कैपुलोलिथियासिस प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हमें जैसे जी मतलाना है, वर्टिगो है हमारा, या हमारे जो बैलेंस है हमारी बॉडी का वो अनस्टेबल हो गया है, और हमारे जो नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, ये स्पेशली कैलिएथेसिस में देखा गया है। इस तरीके से सिम्टम्स को देख के जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं ये जो पार्टिकल्स हैं ये कहाँ मूव कर रहे हैं, कहाँ फ्रीली घूम रहे हैं या फिर जमा हो गए हैं। तो इस तरीके से वो पार्टिकल्स की मूवमेंट को फाइंड आउट करके ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं, और सही ट्रीटमेंट करने के बाद बीपीपीवी की जो सिम्टम्स होते हैं उसको कम किया जा सकता है, उसको बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज की मेरी वीडियो
आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ट्रीटमेंट देखेंगे और कुछ घरेलू उपाय देखेंगे कि किस तरीके से बीपीपीवी की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वुमेन पावर को सपोर्ट करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल पे प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि मैं लगातार यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड और फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करती रहती हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।